Jai Gurudev. Jai Shri Krishna. Thank you for having me, Arun Bhaiya. Didi, thank you for having us. Madhvi and I, it's our joy, it's our honor to be here. Somebody asked that I should share. I am 90% plus healed and recovered from the gallbladder yanked out, so all is good, all is well. So thank you again. And we're just coming from some Madhvi's friends had their renewed vows 13th anniversary वहाँ पे DC में with interesting ceremony 13वां सालगिरह थी, तो फिर से वही रिचुअल उसी कसम को उसी वाव को रिन्यू करते हर साल कि this is what I promised you and this is what you promised me. पब्लिक सेटिंग में I will वो सबके सामने फिर से करते हैं so that like you're reinforcing उसको उस पर से, और फिर अंगूठी फिर से पहनाई निकाल के, तो उसमें से दो बहुत सुंदर था, अमेरिकन कोई था, आप भी करते हो ऐसे? माला बनाई, अभी घोड़ी पे चढ़े माला पढ़ाई। ओहो आप इंडिया में 50th पे किया, अभी 100 पे भी करना अभी लेकिन ये लोग हर साल करते हैं। that was an interesting idea. The reason हर साल करते हैं और उसी जगह उसी समय घोड़ी नहीं, अमेरिकन लोग हैं। कहते मैं मजाक के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर इट। दो बातें उस पर से ध्यान में आई। मजाक तो करना चाहिए, फन वी मस्ट हैव, फन मस्ट बी इन द सेंटर। एंड आई ऑलवेज से फन इज मिसिंग। मजा नहीं आ रहा है तो फिर समथिंग इज रॉन्ग। द सिस्टम इज टेलिंग अस कि ना इट्स ये डिटूर लिया हुआ कुछ है। फन इज एन एसेंशियल पार्ट। बट लेकिन इसी गीता में कहते हैं कि बट वट एवर यू डू, वट एवर यू से, लाइक लर्न फ्रॉम इट। दिस इज अ स्क्रिप्चर ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। तो जो भी दिखा, जो भी अनुभव किया, उसमें से सीखना चाहिए। इस वजह से तो दो बातें थी। एक तो वो जैसे रिन्यू करते हुआ, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इट वुड बी नाइस, वो बिलवेड है, एक दूसरे पे प्रेम करते हैं। एंड वी शुड ऑल्सो रिन्यू आवर वाज विद द बिलवेड, आवर बिलवेड, है ना। एंड व्हाई एवरी ईयर, व्हाई नॉट एवरी डे, व्हाई एवरी 50 years? Now, why not every year? And why every year? Why not every day? And in a way, that is the process जो हम लोग अभी ध्यान करते हैं अथवा अभी भजन कर रहे हैं। तो और सिमरन का जो महत्व है, नारद पुराण में कहा कि कलियुग में बाकी नहीं इतना चलता है, मन बैठता ही नहीं है, ध्यान भी नहीं होता है। कि कई लोग कहते हैं ध्यान छोड़ के कुछ भी बता करने को। क्यों? क्योंकि ध्यान करने कहते जीतू भाई तो कहते डू नथिंग, दैट आई डोंट नो हाउ टू डू नथिंग, आई डोंट नो हाउ टू डू, है ना। ध्यान के समय क्या कहते हैं हम लोग? कुछ नहीं करना है ना। ध्यान करना है मतलब कुछ नहीं करना है, ये नहीं पता कैसे करते हैं कुछ तो करने बोलो करके। सो उसके समय जैसे अंदर जाते हैं अथवा भजन कीर्तन के समय वैसे। सो वी मस्ट रिन्यू आवर वाउज, आई थॉट, विद आवर बिलवेड। और ऐसा हो कि व्हाई एवरी डे, व्हाई नॉट एवरी आवर, और व्हाई नॉट एवरी। अंत में हमें हितोपदेश है कि हर सांस में, literally in every breath, why not? Kyunki he is renewing his vow with every breath. The breath is in the form of vow that I had committed to you and I'm here. And stethoscope se sun lena, I'm still here. The question is, am I here for him? So उसकी ओर से वाव रिन्यू हो रही हर सांस में, हमारी ओर से पता नहीं कितने बार होती नहीं होती। दैट वाज वन। द अदर थिंग इज, उन्होंने जब रिंग्स एक्सचेंज किए तो हम ज़्यादातर अंगूठी पहनाते तो सब बाहर का दिखे जाते ना, हीरा है, कौन सा रंग का है, ओवल शेप में, क्या है, कितने का है, कब का है, जो भी एवरीथिंग सब चमक धमक बाहर की है। लेकिन जो द वन हु इज वेयरिंग, उसको स्पर्श अंदर से होता है। द रिंग इज, सूक्ष्म बात है, द रिंग इज फेल्ट फ्रॉम इनसाइड द रिंग। नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू द इनसाइड ऑफ द रिंग। लेकिन वास्तविक जो धारण करती है, पकड़ रखती है, दैट इज द इनसाइड। जो स्पर्श होती है, अनुभव होती है, वो तो इनसाइड में होती है। सारा ध्यान सब बाहर चमक धमक में ही है। बट द रिंग इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल ओनली द इनसाइड इज वैल्यूड ऑल्सो। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन में तो ज़्यादातर बाहर चमक धमक में कहीं जाते कुछ भी, लेकिन थोड़ा भी ध्यान रखना, जो धारण करके रखा है वो तो अंदर में है। ये भगवद गीता में ही आता है। अगर अंदर में थोड़ा जो स्पर्श कर रहा है, हर सांस में स्पर्श जो हो रहा है, वो तो अंदर से है। अगर ये ध्यान में रहे तो बिल्कुल ऑटोमेटिक पक्का हो सकता है। सो आई थॉट दिस थॉट्स जस्ट अकर्ड टू मी, आई थॉट आई वुड शेयर। और जैसे ध्यान के समय हितोपदेश नाम के ग्रंथ में कहा था, जैसे पंचदशी ना, एक तो पुराण होते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद, लेकिन द सब कैटेगरीज जो भगवान से नेसेसरली नहीं आए, लेकिन संतों से, गुरुओं से जो आए शास्त्र,
जो कोई उनकी सीख भगवान से कम नहीं हो कही जा सकती। वन ऑफ दोज इज हितोपदेशत में, उसमें जो ये मैंने ध्यान के समय श्लोक कहा था कि सारा अध्ययन उसका हो गया, और उसने सारे अनुष्ठान व्रत ये वो सब हो गया। वो बार बार वही करना नहीं है मनुष्य जन्म में, बार बार हर साल वही करना है। वो तो कोलू के बैल जैसे तेल कुटती जाना, बस वहाँ तक करना जहाँ तक ये पहुँच न जाए, स्थिति ना आ जाए, सहज स्थिति ना हो जाए, स्पॉन्टेनियसली फ्री जब तक ना हो जाए, एवरी मोमेंट फ्रीडम का जब तक करना। उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब है ना, सब छुटा हुआ है उसे। सो उसका हिंदी में जो भाषांतर कहा था, आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित, जिसमें फिर जीव गया और शिव को पाया। सोचा मैं हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। इतना प्रभावशाली, इतना सुंदर उसका होता है कि अपने आप ही अनुभव होता है कि अरे मेरे को क्या बंधन है, आई एम अ फ्री सोल एंड स्पॉन्टेनियस, नोबडी कैन कैच मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल पकड़े रहने के लिए। तो ये सारे के लिए जो अध्ययन चल रहे हैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, पिछली बार पहला श्लोक हुआ था, फिर भी had said that we will take a step back, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है। पहले 2-3 श्लोक are kind of sort of esoteric and like most people either just quickly pass through or don't understand। ये तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, ये तो रन ही नहीं करते। क्रिकेट की मैच चल रही है, लाइक पहले बॉल पे आउट होके चले गए वापस, या तो खेल तो रहे लेकिन रन नहीं निकाल रहे, और दोनों का कोई मतलब नहीं है है ना, यू हैव टू स्कोर। सो ऐसे ही खाली पढ़ लिया और आगे निकल गए, उसका भी मतलब नहीं है। मतलब पढ़ लिया, समय बिताया, लेकिन समझा नहीं, उसका भी मतलब नहीं। इसलिए एज वी जितना समय लगे उतना समय लगे, लेकिन वी डू हैव टू स्कोर इफ यू हैव शोड अप एंड हियर यहाँ पे। तो जैसे पिछली बार उदाहरण दिया था कि किसी तालाब के किनारे हम लोग खड़े रहते, जैसे भी माधवी एंड आई गो फॉर वॉक नियर एट द पॉन्ड नियर आवर होम, वहाँ पे जब देखते हैं रिफ्लेक्शन, आई नेवर मिस दैट। तो जो पेड़ पौधे होते हैं अलॉन्ग साइड, वो उल्टे दिखते हैं, उसमें दिखते हैं ना, ऐसे उसके तो टहनियाँ ऊपर है और मूल नीचे, और इसमें दिख रहा है अरे द रूट इज नियर मी एंड द टहनियाँ दूर है। अपना रिफ्लेक्शन देखो तो उस खोपड़ा नीचे दिखते होता है और वो टांगे ऊपर दिख रही है। एवरीथिंग एनीथिंग दैट इज रिफ्लेक्टेड इज द ऑपोजिट। यहाँ पर ऐसे ही कहा था, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम, पहला श्लोक। छंदांस यस्य पर्णानि नस्त्वं वेद सवेद। कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूल, द रूट्स आर अप अबव, ऊर्ध्व मूलम अधः, अधः मतलब नीचे, अधः पतन कहते हैं, मतलब नीचे पतन, निर्गय, फॉलन डाउन, उसकी शाखाएं नीचे है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, ये पीपल, दिस इज अ बैनियन ट्री और पीपल का ट्री, जो बरदादा पता ना, वो अपने आप से लगते जाता है, जिधर भी उसकी टहनी नीचे लगेगी, स्पर्श होगी, द न्यू वन कम्स अप and it just keeps growing, it's impossible, and the root system is completely spreaded out। उसके नीचे भी जो दिखता नहीं उसमें भी, तो ऊपर से कितना भी काट दिया उस झाड़ को, वृक्ष को, फिर भी आता है, कहीं कहीं ना कहीं से निकल रहा है, क्योंकि अंदर में ठीक साबुत है। इसलिए यहाँ पर अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ का तो अश्व मतलब घोड़ा, और था मतलब स्टेबल, जिसको बांध दिया, तो इतना पक्का होता है अश्व, पीपल का वृक्ष, की घोड़े को वाइल्ड होकर बांध देते थे राजा लोग, सैनिक लोग। वो दिन भर जाके आए शिकार का, अब घोड़े को कहाँ रखे, जंगल में गए, उसको कोई अगर पीपल का वृक्ष हो तो उसको बांध देते, क्योंकि वो कितना भी, हाथी को भी कितना भी हिलाए लेकिन वो वृक्ष नहीं निकलेगा। बाकी वो वृक्षों को, झाड़ों को उखाड़ के निकल भाग जाए, लेकिन ये इतना पक्का होता है कि इसको नहीं कोई उखाड़ सकता। इसलिए अश्व और था मतलब स्थायी। तो अश्वत्थम पीपल का जो वृक्ष है, ऐसे ही बैनियन जो बड़दादा को भी कहते हैं। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। प्राहु मतलब द वन बिफोर द बिगिनिंग, द पुराण, द ओल्ड ट्री, एज ओल्ड, मिलेनियल ओल्ड, है ना, 1000 वर्ष का एक मिलेनियम होता है, ऐसे मल्टीपल मिलेनियम, युगों युगों से लगा हुआ ये पता। तो हम लोग इंडिया में जाते हैं, ये 200 साल पुराना है, सिकोयास, ग्रैंड रेडवुड, 5000 years old, it's a 5000 year old trees वहाँ पे। That when the Gita was spoken at Kurukshetra, this tree was a sapling there, probably still maybe had heard। लेकिन ये कहते प्राहुरव्ययम, ये तो पहले से बना है, टाइम के पहले से बना हुआ है ना। अव्यय है मतलब ये खत्म भी नहीं होता। व्यय होना मतलब खर्चा होना, खत्म होना, कम होना। अव्यय है मतलब इट डज नॉट डिमिनिश, इट ओनली ग्रोज, दिस ट्री। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि। पर्ण मतलब पत्ते, पन्ने। अपर्णा नाम जिसका होता है, जैसे है ना, पर्णा भी होता है नाम और अपर्णा भी होता है।
मतलब वो पार्वती से जुड़े हुए नाम है हिमालय में, द ट्रीज विथ लीव्स विदाउट लीव्स, इट्स डिफरेंट टॉपिक. सो छंदांसी यस्य पर्णानि, इट्स लीव्स आर ऑल दीज स्क्रिप्चर्स. जैसे छंद मतलब जैसे गायत्री छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, देन मीटर्स, जिसे अंग्रेजी पोएट्री में मीटर्स जिसे कहते हैं, है ना, उसमें अलग अलग प्रकार से ये सारे वेदों का कोई एक अपना छंद होता है, उपनिषदों का अपना छंद होता है, पुराणों का अपना डिफरेंट. सो दीज आर ऑल सांग बाय द ऋषि मुनि. जिसने भी अनुभव किया उसने गा लिया. जैसे गीता कहा है इसको भी, भगवान ने अपना अनुभव अनायास गा. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री. गाया मतलब बहुत सुर लगा के, तान लगा के, तबला तंबोरा लेके गाया, ऐसे जरूरी नहीं है. इट इज़ पोएटिक. गाया मतलब इट्स वेरी पोएटिक. गीता इज़ वेरी पोएटिक फॉर एग्जाम्पल, है ना, काव्य रूप में है. सो छंदांसी से प्रणाली, ऐसा वैसे छंद नहीं होता, वो भगवान से जुड़ा हुआ, मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल सॉन्ग. It's not just Bollywood या कोई, and those don't have actually chand, or those don't have necessarily meters. Classical music does have, Indian classical music does have those, but they are also connected, है ना. संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम. कहा है ना, रागी जो सुनाए रागिन, रोगी को मिले आराम. रोगी को ठीक कर सकता अगर क्लासिकल म्यूजिक ढंग से कहा जा सके तो, क्योंकि वो छंदों से जुड़ा होता है. So because that's the original. छंदांस यस्य प्रणानि नस्तम वेद सवेद. सो इसका हिंदी में जो मैंने श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष का जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तत्वों को जानने वाला है. छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद. यस्तम मतलब द वन हु, दिस वन जो नोज. वेद मतलब जानना, दैट्स ऑल वेद मीन्स. वेद मतलब किताबें, फिर जानना, ज्ञान. So only meaning of the word वेद is जानना, knowledge. और उसको सबसे बड़ा कहा है हमारे शास्त्र में, सबसे ऊपर वेद का. नॉलेज इज अबव ऑल. इसलिए नॉलेज इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजीज गेट मोर मनी. like because they're dealing with information. बोलबाला सारा उधर का, जो जिसके पास जानकारी ज़्यादा हो, नॉलेज इज पावर कहते हैं. जिसके पास कोई सीक्रेट्स हो उसके पीछे सब लगे थे. सो इट कट्स अक्रॉस. खाली हमारी लगी वेयरएवर यू गो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. नॉलेज इज हाईएस्ट. इसीलिए ब्राह्मणों की पूजा हुआ करती थी पहले. वो ज्ञान दे सकते थे. उसका फिर दुरुपयोग किया, वो बात अलग है. फिर वो नीचे दुरुपयोग किया तो नीचे गिर भी गए. योग बराबर हुआ, है ना. लेकिन ज्ञान के लिए, और जिसके पास सच्चा ज्ञान है उसमें बिल्कुल चाह नहीं है. ज्ञान का पहला लक्षण है चाह नहीं. तो ब्राह्मण लोग भिक्षा इसलिए मांगते थे 5 घर जाकर के कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए. ब्रह्म में जो स्थित है वो ब्राह्मण. आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, आई ऑलरेडी एम एवरीथिंग. ब्राह्मण वो जिसने अनुभव कर लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मेरे को क्या दोगे, मेरे को क्या चाहिए. लेकिन प्रभु आपका शरीर तो है. अच्छा ठीक है, कोई थोड़ा आटा दे दो, कोई चावल दे दो. 5 घर जाते थे, उसमें जो मिला वो पका के दिन भर का, दोनों समय का. नहीं मिला तो नहीं मिला, उस दिन उपवास, है ना. इतना, क्योंकि वो शरीर अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते थे ब्राह्मणों को. तो उन्हें सच्चा ब्राह्मण कहते थे. क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान है, और वो ज्ञान से नहीं, ज्ञानेन सदृशम गीता में आता है, पवित्रम यह विद्यते. ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है. कभी न छोटे पिंड दुखों से, तुलसीदास जी कहते, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं. अन्य 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 संतों ने, शास्त्रों ने ज्ञान की महत्ता कही है. इसीलिए ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात अपने विषय में ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान मतलब अच्छा मैं कौन हूँ तो समझ गया, भगवान कौन है, ये सारा ब्रह्मांड कौन है, उसके विषय में जो ज्ञान है वो. विद अगेन द कॉमन थ्रेड इज ज्ञान, है ना. इसमें ये भगवद गीता में ज्ञान योग नाम का आता है. The first 6 chapters of the Gita, like loaded with nothing but ज्ञान, है ना. उसके बाद में then आत्मज्ञान. Just a reminder, first 6 chapters are focused on आत्मज्ञान. मैं कौन हूँ, अर्थात गॉड. अर्जुन को पता है तू कौन है. तू बोल रहा है ये मेरा दादा है, ये मेरा गुरु है, ये मर जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा. तू जानता है कि तू कौन है और ये कौन है ना. इसमें पहले 6 अध्याय चले जाते हैं. The second 6 chapters, 7 from 12, who is God, मतलब ब्रह्म ज्ञान के विषय. पहले 6 चैप्टर्स आत्मज्ञान, सेकंड 6 चैप्टर्स आर ब्रह्म ज्ञान. भगवान को पहले 7वें अध्याय में कहते हैं अच्छा अब मेरी बात सुन,
है ना। 7वें अध्याय के प्रारंभ में तो मय्या असक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय asaktam to abhi. Now let me tell you about me. And then that description, the grand description begins 12वें अध्याय तक। और फिर बीच में ड्रामा कहाँ से आ गया? अगर तू जो है वो है भगवान और मैं जो हूँ मैं, फिर मेरे को क्यों नहीं समझ अपन अलग कैसे, क्यों, क्या हो गया? बोलते अच्छा बीच में माया आ गई है। ये माया क्या है? अलग तो है नहीं, फिर भी अलग क्यों लग रहा है? अच्छा अभी उसको सुन। तो 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, द लास्ट सेट ऑफ 6 chapters are, so we are in this who is God के पीक पे जा रहे 15वां who is God से माया के विषय में। तो यहाँ पे भगवान एम्फसाइज करते हैं कि पुरुषोत्तम योग में। सो दैट्स वेयर, इसलिए कहा कि ये जो संसार रूपी वृक्ष जो है ये उल्टा टंगा है। उल्टे से हमारा काम नहीं बनता। पहली बात तो इसे समझो भी, उल्टा हो, गाड़ी उल्टी रखी हो अभी यहाँ पे तो जा नहीं पाएंगे कहीं। इधर उल्टे टंगे हो तो कुछ नहीं होगा। थाली तो दे दी लेकिन उल्टी रख दी तो नहीं, उल्टी कर दे। कपड़े पहन लिए उल्टे पहन लिए तो बोलेंगे माँ भी कहती है उतना उल्टा पहना बहन, सीधा पहन करके। जूते इधर का लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट कर दो। अभी वो जोक आया था व्हाट्सएप पे चल रहा था, टैरिफ चाइना में चप्पल मेड इन यूएसए में बनाने। ट्रम्प कह रहे यू शुड मेक स्लीपर्स सैंडल्स इन यूएस। तो बनाई तो उन्होंने, लेकिन उल्टी लगाई, इधर वाला इधर लगाया उधर वाला तो पहन ही नहीं सकते ये बात। सो देखा होगा शायद। सो उल्टे से काम नहीं होता, उल्टे से कुछ काम नहीं होता। उल्टे से बड़ी परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है और काम होता है। ये संसार उल्टा है, इधर काम नहीं होने वाला है, इससे खाली फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, इससे सब समय बर्बाद हो जाएगा, अंत में हाथ में कुछ नहीं रहेगा। पहले ही कर दिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। ज़्यादा समय मत, ज़्यादा समय अपना ज़्यादा जितना काम का उतना ठीक है। प्राहुरव्य छंदांस यस्य पर्णानि, इसको अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो दिस वाज द फर्स्ट verse. There is more I can say about this verse. There are more reflections, no pun intended, about this reflection metaphor. ये मेटाफोर है, मतलब इस उदाहरण के लिए है। रिफ्लेक्शन, जब मैं नीचे देखता हूँ तालाब में तो मेरे को खुद ही उल्टा दिखता हूँ, या झाड़ उल्टे दिखते हैं। ये उदाहरण है ना, जिसको अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं। इसके बारे में आई कैन शेयर मोर कि what have I learned from it. I mean we won't do it today. समय मेरा भूख लग रही होगी शायद, भूख है तो, बट मे बी सम अदर टाइम कि उसमें से 1000 बातें सीखने को मिलती है। तो कभी अगर ऐसा मौका आए, इफ यू फाइंड योरसेल्फ नियर अ पॉन्ड and you look at your image, look at that salil in that salil. Salil is water in Sanskrit, right? Look at this. So this salil should look at that salil floating in the salil, ना मम्बो जम्बो कि अच्छा, सो मैं हाथ ऊपर कर रहा तो ये साहब हाथ ऊपर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा तो ये भी नहीं कर रहा है। इसमें से कौन सच्चा है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, किसका बिगड़ सकता है, किसका नहीं बिगड़ सकता। ये तो हवा चल रही तो हिल रहा है, इधर वाला काँप रहा है, मैं तो वैसा का वैसा खड़ा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि दैट वन इज अफेक्टेड बाय द वेव्स अराउंड इट। इट्स एक्चुअली नॉट मूविंग बट अफेक्टेड बाय द वेव्स अराउंड इट। ऐसे ही द रिफ्लेक्शन दैट आई एम ऑफ द आत्मा, है ना। आई गेट अफेक्टेड, मैं घबरा जाता हूँ, इनसिक्योर हो जाता हूँ, एंक्शियस हो जाता हूँ। मैं अभी नहीं होता हूँ, लेकिन मैं ड्राइंग इट टू कृपा। लेकिन इसके कारण होते कि ये जो सात्विक राजसिक तामसिक हवाएं चलती, लगता है ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इधर से ये तो नहीं हो जाएगा, उधर से तो ये रिफ्लेक्शन भी हिलने डुलने। वो रामायण महाभारत में इंद्र को दिखाते तो बार बार दिखाते नहीं, वो पकड़ के बैठा है आसन को, अरे अप्सरा भेजो उसको, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उसका तक आसन डोलने लग जाता है। तो अपनी अपनी क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन में रहता है। इसलिए सारा जीवन रिफ्लेक्शन में जी रहे। तो ये कब समय आएगा जब अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करके अपना वास्तविक जीवन जिएंगे, रियल लाइफ, रियल फ्रीडम, रियल रिटायर्ड, है ना। रिटायर्ड जीवन ना हो जाए, सचमुच में रिटायर्ड हो जाए, है ना। सो दैट वाज द फर्स्ट वर्स। एंड देन द सेकंड वन इज अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अगश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय संग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना
रूपी जड़ें नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। कह रहे कि हाउ इज दिस नरिश्ड, ये वृक्ष बढ़ते कैसे जाता है। देयर आर रूट्स, ममता, अहमता और वासना, ये तीन रूपे जो जड़ें हैं इसमें। जैसे एक टैप रूट होता है ना, और उसके फिर ब्रांचेस निकलती है। तो ये तीन दिशा में फैले हुए हैं। और ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण है, इसको जल बरसा दे जाते हैं। ये हमेशा रहने वाले गुण हमें, दे आर ऑलवेज अराउंड अस। समथिंग गुड इज ऑलवेज अराउंड अस, समथिंग बैड इज ऑलवेज अराउंड अस, एंड समथिंग समवेयर इन बिटवीन इज ऑलवेज अराउंड अस। No matter where you go, no matter when it is, no matter where you are, even in the ashram. I guarantee I've been to many ashrams many times and spent a lot of time, and Madhvi has also. कहीं पर भी अच्छी जगह में बुरे से कुछ ना कुछ बुरा दिखाई दे, तो बुरे से बुरी जगह में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा ही, अगर दृष्टि हो तो देखने की, है ना। और बीच वाला तो हर जगह होता ही है। इसे कहते कि देयर इजंट अ प्लेस, इस संसार में ऐसी जगह है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा ढूंढी मत, मेरे को सब अच्छा ही चाहिए, मेरे को बुरा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता किधर। और उसमें भी फिर ये तीन जो जड़ें हैं जो हमारे अंदर में है, एक तो वासना, डिज़ायर, ये चाहिए वो चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई डोंट वांट दिस, ये भी वासना है। खाली चाहिए वाली वासना नहीं होती, उसकी दूसरी दिशा में ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, घर में ना आए, इनको ना बुलाए, इनको मत, ऐसा मत हो जाए, वैसा मत हो जाए, वो भी वासना ही है ना। तो एक तो वासना हो गई, फिर अहमता, मतलब ये मेरा, मैं और मेरा वाला जो है, दिस इज माइन, दिस वन इज माइन, विच मीन्स एवरीथिंग एल्स आई डोंट केयर अबाउट, है ना, एवरीथिंग बिलोंग टू यू। ये सबसे कहते सबसे बड़ा त्याग, एक चुटकुला कहते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं वो सबसे ज़्यादा त्यागी होते हैं। अज्ञान में जो संसारी होते हैं, वर्ल्डली माइंडेड पीपल, दे आर द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइसर। उनके जैसा बड़ा त्याग नहीं कोई कर सकता। उनसे बड़ा त्यागी कोई साधु, कोई गुरु आज तक पैदा नहीं हुआ, जो संसारी आदमी है। क्यों ऐसे, और जो ऐसे कैसे है, और कहते जो साधु है, गुरु लोग है, ज्ञानी है, वो सबसे ज़्यादा स्वार्थी है, ऐसे कैसे, दैट्स अ जोक। क्योंकि जो संसारी है उसने क्या, ये मैं और मेरा, पगले सब तेरा था, ये संसार तेरा था, और तूने इतना सा अपने लिए रख लिया, मुट्ठी भर। ओ माय गॉड, तेरे तो चरण झूलो, कितना बड़ा त्यागी हो गया, सारा संसार छोड़ दिया और कहते मेरे बस इतना मुट्ठी भर। वो जैसे कह दिया ना, 5 पांडवों को 5 गाँव दे देना इनको, बस ये ठीक है, हो जाएगा, कृष्ण ने कहा। सो बोलते जो अज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा त्यागी थे, अपनी सारी हैसियत छोड़ करके इतना सा मांग लिया करके, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे जॉब, बस इतना ठीक है, खुश है कर, ये कभी everything belong to you, everything that the light touches, right, belong to you, इसलिए सो उसको हम लोग, क्योंकि अहंकार हो गया, we drew a boundary, an artificial boundary, imaginary line ड्रा कर ली कि this one is mine, ऐसा है नहीं, imagined है ना, जैसे रिफ्लेक्शन में है नहीं, imagined है। रिफ्लेक्शन हम उसके सामने आने से पहले जल था खाली, अभी दिखाई दे रहा तो करे ओ अच्छा मैं थोड़ा बाल सवार लूँ, ऑरेंज बराबर दिखाई दे रहा है, उसमें स्थिर जब हो मन रूपी जल, जब वो रिफ्लेक्शन जो पानी जो होता है, वह मन जब स्थिर हो तो जैसा वैसा बराबर दिखता है, और जब वो अस्थिर हो, मैल न हो, क्लियर माइंड हो तो दिखता है, न क्लियर हो तो नहीं दिखता है। तो वहाँ तक, यहाँ तक ठहरी जाती है, उसमें कहती है। तो एक तो अहमता हुई, दूसरी ममता हुई, मेरेपना, और तीसरी वासना, वी टॉक्ड अबाउट इट, ममता इज मी, mine, ahamta is me, mamta is mine, and then vasana is somewhere in between. So ये अगर if you want to work on getting rid of these, then ये तीनों को धीरे धीरे कम करते जाए। तो तीसरा श्लोक है, do we have a couple more minutes or we do? Okay. तीसरा चौथा श्लोक usually together आता है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। So we will just do this श्लोक today, third। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, दिस इज द थर्ड श्लोक, कहते कि इट इज इम्पॉसिबल टू रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार को छोड़ा नहीं जा सकता, अपने प्रयास से नहीं छूट सकता, कि हम लोग अपने अलग से रहेंगे, अपने साधना करेंगे, अपना स्वयं पाक अपना बना के खाएंगे,
किसी मौन में रहेंगे 40 दिन, पिरामिड में जाके बैठ जाएंगे, किसी को कुछ बात नहीं करेंगे, या जंगल में जाके कुटिया बना के। वो जंगल तो संसार का ही है, कुटिया संसार से बनी हुई है, पिरामिड संसार से बना हुआ है। खिड़की में से आश्रम में कोई खाना दे रहा है तो 2 समय का, वो खाना भी संसार का है, देने वाला भी संसार का है। आया कि नहीं, अरे आज खाना ही भूल गया, इसने नमक नहीं, वो भी संसार का। संसार में रह रहे संसार को कैसे कैसे भाग सकते हैं, है ना। कहते बट इंटरनली व्हेन वी डिटैच, असंग शास्त्र, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस, अगर यहाँ से निकलना है असंग शास्त्र ने। अगर कोई जंगल में फंसा हुआ हो, बहुत घने जंगल में, डेंस 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 फॉरेस्ट, और उसको वहाँ से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, से हिलने की मुश्किल है, इतना डेंस फॉरेस्ट, लेकिन उसके पास अगर एक कुल्हाड़ी हो सपोज, है ना, एक्स टू कट इट, तो वो प्रयास करेगी, चलो जैसे वो थोड़ा काटते जाए, इसको काटे उसको काटे, थोड़ा सा रास्ता बन गया, और फिर काटते जाए। समझ रहे ना बात, सुनाई दे रहा है ना हरी दीदी। सो और काट दिया, और थोड़ा सामने रास्ता बना, ऐसे काटते जाए काटते जाए काटते जाए कुल्हाड़ी से, तो रास्ता बनते जाए रास्ता बनते जाए, तो शायद हो सकता है। लेकिन ये कहते ये तो एंडलेस है, तो कितना भी काटेगा इससे निकलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि तेरा शास्त्र ही गलत है। वो ये इधर कोई कुल्हाड़ी काम नहीं करती। नो एक्स इज एबल टू, इज केपेबल ऑफ कटिंग दिस फॉरेस्ट, ये जो, इसलिए। लेकिन एक शस्त्र है, ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, देयर इज वन वेपन जिससे ये बिल्कुल कटता है, और उसी को तू असंग शस्त्रेण, डिटैचमेंट, इस रिनाउंसिएशन के, कुछ इसके साथ चिपक मत, इसको अपना मत, इसको अपना मत समझ। यहाँ पर जो भी है, संग मतलब साथ में रहना, संग मतलब एसोसिएशन, संग मीन्स लाइक आइडेंटिफाइंग विद इट। इफ आई एम आइडेंटिफाइंग विद, ये मेरा गुरु परिवार है, हो गया संग, एंड ऑफ स्टोरी, फंस गए। ये क्या है, मेरा गुरु परिवार है, मतलब बाकी गुरु वालों के आई डोंट केयर अबाउट इट, या दूसरा कुछ होगा, उनका मंत्र कुछ होगा, वो किस दिन क्या कर देंगे, ये मेरा है। Even though it is so high and as high as the highest गुरु के नाम से, लेकिन फिर भी संग हो गया तो कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं। फ्रीडम इज पॉसिबल when you're completely unstuck. The only thing to do is unstuck, unencumbered, completely free, ना। तो but this type of association takes us there. इसकी बलिहारी क्या है, इसके गुणगान क्यों गाते हैं, इसकी महत्ता क्यों है, ये करना ही क्यों चाहिए, गुरु आवश्यक क्यों है जीवन में, साथ संगत बहुत श्रेष्ठ क्यों है, these are all truth, because this is what takes us closer to that. लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग गाड़ी पार्क करी, तो गाड़ी से बाहर तो निकलना पड़ा ना। इधर से गाड़ी ने ले यहाँ तक लाया, तब गाड़ी को नहीं छोड़ सकते, गाड़ी में बैठ रहेंगे तो फिर फ्रीडम में नहीं होंगे। जो वहाँ तक पहुँचने के बाद उसको भी छोड़ना पड़ता, असंग शस्त्रेण। सो दोज हु आर विलिंग टू बैक ड्रॉप में, सब कुछ करते समय भी जो बैकग्राउंड में इधर में पर्दे में चलता रहे मूवी, ये मेरा नहीं है, नहीं इतना ध्यान में रहे, सब आंखों से तो देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा गुरु परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरी गाड़ी है, इस सामने से तो चलता रहे बाहर वाला, पीछे खोपड़ी में एक पर्दा है, इधर उधर थोड़ा सा हल्का सा रहे, पायलट लैंप जैसा इधर होता है, फायर प्लेस में नीचे देखे तो पायलट लैंप होता है ना, बंद भी कर दी लेकिन वो होता है नीचे, ऐसे इधर से ये शेंडी जहाँ, ये चोटी जहाँ होती थी, इसको दिस इज साइंटिफिक ना, देयर इज अ सेंटर हियर जहाँ चोटी लगाते थे, इसलिए उसको हार्म नहीं पहुँचाने देते थे, उसको ग्रो करते थे, उसकी पहचान देखी। वो उधर पर्दे पे दिखता रहेगा, दिस इज नॉट माइंड, दिस इजंट माइंड, दिस इजंट माइंड। ये अगर चलता रहे, ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्ता, दृढ़ मतलब पक्का, अडिग, निग्रह, फर्मली believing, firmly, resolutely staying at, no, I don't belong here, this is not where I'm from, this isn't mine ना। जैसे अगर मैं रिफ्लेक्शन को देख करके, अगर रिफ्लेक्शन में डूब गया, रिफ्लेक्शन में प्रेम हो गया, और रिफ्लेक्शन में दबाव से कूद गया, है ना, या तो अपने बेटे का रिफ्लेक्शन देख के, या माधवी का रिफ्लेक्शन देख के, अपना ही रिफ्लेक्शन देख के दबाव से कूद गया ना, आई स्टार्टेड लविंग इट, वो कुछ हाथ में नहीं आने वाला है, वो असल में नहीं है, आई विल हैव टू कम आउट, आई विल हैव टू लीव दैट। तो क्योंकि वास्तविक में द रियल मी इज अबव व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग, इज आउट ऑफ व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग, उसके बाहर है, उसके अंदर वाला रियल नहीं लग रहा है, ऐसा कैसा लग रहा है, वैसा का वैसा दिख रहा है, ऐसा कैसा हाथ घुमा रहा है, जो भी कर रहा है वही रंग का है, तो लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसे ही जब धीरे धीरे दृढ़ होता जाए, पक्का होता जाए अपने आज्ञा चक्र में, कोई जिस जहाँ पर भी ध्यान करना चाहते हो कि दिस इज इन माइंड,
तो असंग शस्त्र न दृढ़ है ना फर्मली, छिदवा मतलब काटे, तो वो अपने आप कटते जाता है। अदरवाइज इतने इतने इधर से इधर लेना छोड़ना, इधर से इधर लेना छोड़ना, ऐसे 108 बार करना, ऐसे 108 के 108 भी कर लिए, ये ना बहुत सिद्ध वृक्ष है, इसको 108 बार फेरे करेंगे तो सारी मिन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे 108 के 108 भी कर लिए, और मिन्नतें तो हो जाएंगी, ये तो सब तबीयत भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन मन की ग्लानि, मन का मैल, अज्ञान नहीं जाएगा, फिर से फंसे ही रहेंगे अगले बार और कुछ ये अहंता ममता वासना। कंप्लीट फ्रीडम अगर चाहिए कैवल्य पद में, ध्यान अपना भजन एंड के ओम नमः शिवाय से, वो जैसे शंभ सदाशिव जैसे बैठे हैं ना, शंकर सहज स्वरूप समाला, शंकर का नाम होता है सम करोति सा शंकर, जो शांत हो गया, शांत कर दिया, उसके अस्तित्व मात्र से जो शांति है, तो सब छोड़ दिया भोले बाबा ने, शांति से बैठ गए, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ किंग्स, उससे बड़ा कौन है ना। And he knows it, that बलिहारी क्या, we are too, he knows it and I have forgotten। तो पूरा एकदम कंप्लीट अपोजिट हो गया मैं, है ना। I am too because I am a part of him, not because I am like him or I am as good as him or I am, जैसे हर सूर्य की किरण सूर्य से मिलती, सूर्य से चलती है, ऐसे है ना भगवान की किरण जो है, यहाँ पे इसी अध्याय में आगे कहेंगे, अगले बार शायद आएगा कि तू मेरा अंश है अर्जुन, तेरे को लग रहा है मैं ऐसा, लेकिन बट आई एम रिफ्लेक्टिंग इन यू। अभी जैसे मेरे रिफ्लेक्शन में मैं दिख रहा हूँ, वैसे भगवान का रिफ्लेक्शन मेरे में दिख रहा है। दिस इज द ट्रूथ। मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का रिफ्लेक्शन मेरे में दिख रहा है, भगवान का रिफ्लेक्शन तुम में दिख रहा है, भगवान का रिफ्लेक्शन तुम में दिख रहा है, भगवान का रिफ्लेक्शन गुंडे में भी दिख रहा है, तुम्हारे सॉरी टैक्स फाइल करते वो टैक्स कंसल्टेंट को, इसलिए गलती से हो गया, वो जस्ट अ कोइंसिडेंस, आई वाजंट गुंडे में, मतलब सम भगवान का रिफ्लेक्शन संत दाढ़ी वाले में भी दिख रहा है। तो श्वेत धारण, हाँ, श्वेत वस्त्र श्वेत आत्मा, तो इसलिए ये तो बड़ी खिलखिला के हंस रही है इधर। सो हंस लो, इट्स गुड टू हैव फन। इस दृष्टि से जब भगवान सब में दिखाई दे, छठे अध्याय का 30वां श्लोक, दिस इज द ट्रूथ, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह पे जब भगवान दिखाई दे, इस भावना से कि ओ माय गॉड, आई एम ओनली लुकिंग एट गॉड, ही इज रिफ्लेक्टिंग इन दिस वे, उसी पॉइंट में वहीं पर डिपेंडिंग ऑन हाउ द लाइट इज एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम ऑफ डे, अलग दिखती है, लंबी छाया दिखती है, छोटी छाया दिखती है, कोई रंगीत दिखती है, कोई ब्लैक एंड वाइट दिखती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड द एनवायरनमेंट्स। ऐसे यहाँ ऐसा दिख रहा है, वहाँ वैसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है एक ही भगवान ही दिख रहा है। इसलिए ऐसे रिफ्लेक्शन को ध्यान में करके फिर किसके साथ बैर करेंगे, किसको गाली गलौज करनी है, किससे नाराज़गी, किससे क्या चाहना है, किसकी क्या वासना करनी है, किससे डरना है, किसका भय करना है, क्या चिंता करनी है, क्या ये चाहिए वो चाहिए। अगर भगवान मेरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है और भगवान सभी को रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, तो कुछ कारण होगा, जानकार जानता है, द इंटेलिजेंट वन, द स्मार्ट वन, द वन द वाज डिजाइन्ड इट। सो इसके साथ जब जुड़ जाते हैं, इस ज्ञान को अपना करके कहते हाँ प्रभु अब समझ गया, एंड जैसे अर्जुन ने कह दिया अंत में, यथे जीव की स्थितोस्मिगत संदेह करिष्य वचनंत, नाउ आई गेट इट, अर्जुन सर आई विल डू एज यू से, ऐसा जब कह देते हैं, तब फिर ट्रम्प वाइट है वाइस में हो, या तो फिर 85 साल वाला भूलने वाला बाइडन हो, कोई वो तो चल रहा है, लेकिन विच देन हैव अ डिफरेंट फ्रेमिंग, वी हैव अ डिफरेंट वे टू रैशनलाइज इट कि okay, this is the system figuring itself out, working itself out. I am going to believe in the one who is in control, जो पुरुषोत्तम है इस अध्याय का नाम, the one who is in control, the one who is designed, उसको भगवान का इस भावना को, yes, I get it and therefore I am okay with it and therefore I am aligning with it and therefore I am going to go with the flow, इस भावना को शरणागति कहते हैं, शरण होना, सरेंडर होना। हर बार मैं कहता हूँ शरण मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लंबा पड़ जाओ और नाक रगड़ो और ऐसा करो नारियल पर, वो शरण जो भी, लेकिन अलाइनिंग विद इट। इसलिए भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इफ ऑल दिस यू डोंट, बहुत माता पची ने कहते माम एकम शरणम रज, देन ट्रस्ट मी that I am in control, I've designed this, there is a reason for it, you may not know it, you may not see it, you may not understand it, but there is a rationale for this। होगा सब आगे चल के, धीरे धीरे पता चलेगा, बिंदास हो जा, फर्स्ट क्लास जीवन हो जाएगा उसी क्षण, बहुत कुछ नहीं, झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट क्लास जीवन जीना चाहते हैं और बिंदास होना चाहते हैं, तो बस इतना करना, माय प्लग, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, बस दो बातें, सम गीता सम ध्यान, दैट्स ऑल ऑफ साधना।
बाकी इसके अतिरिक्त और जो करना है बिल्कुल करे, दमादम करे, जितना करना करे, लेकिन ये दीज आर द इनएविटेबल्स। ये पिल तो लेनी ही पड़ेगी, इसके सिवा नहीं। बाकी और प्लेसिबो, ये वो शुगर कोटेड जो और जितना करना है कर ले, ये दो नहीं हो गए तो मेन दवाई ली नहीं है, इससे नहीं होगा, है ना। तो थोड़ी की तरह थोड़ा ध्यान। तो इसके साथ आज का 31 ये जो यहाँ पे वी विल स्टार्ट बैक अगेन दिस श्लोक नेक्स्ट टाइम, तीसरा श्लोक, एंड देन विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। लेकिन द टेक अवे फ्रॉम दिस इज असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि डिटैचमेंट, इंटरनली डिटैच्ड, एक्सटर्नली एंगेज्ड। एक्सटर्नली बिल्कुल जाओ, बिल्कुल मिलो, बिल्कुल बातें करो, सब जो करना है, कंप्लीटली डिस्पैशनेटली एंगेज्ड। पैशन हो कि मेरे को कुछ, मेरे को ऐसा, मतलब कंप्लीटली रिमूव्ड इनसाइड एंड कंप्लीटली एंगेज्ड आउटसाइड, है ना। अपनी कुटिया में जाके, अपनी गुहा में जाके मुंह नहीं देखना है, फ़ोन नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करे। एक्सटर्नली शो अप, वी हैव टू शो अप, वी मस्ट शो अप, अदरवाइज बेईमान जीवात्मा है। जीवात्मा रूप से भगवान ने इस जगह पे, इस परिवार में, इस जॉब में, इस मुल्क में, इस अपने ये नेबर्स के साथ किस कारण के लिए, सिस्टम को धारण करने के लिए क्या है, वहीं से भाग जाना, मतलब बेईमानी करना है। उसकी सृष्टि का तो उपयोग कर रहा है, कंज्यूम तो कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये बेईमान हो गया है। सो आई मस्ट कंट्रीब्यूट मोर देन आई कंज्यूम, है ना। देने वाला दाता कौन है? जो मैं जितना ले रहा हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे तब। और अगर मैं वहाँ से दूरी हो जाऊँ तो फिर देन आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग, आई एम ऑल्सो नॉट कंज्यूमिंग। यस यू आर कंज्यूमिंग द एयर, यू आर कंज्यूमिंग द वाटर, यू आर कंज्यूमिंग द फूड, यू आर कंज्यूमिंग द अर्थ, ये 5 पंच महाभूत सभी, एंड व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग। इसलिए एंगेज जरूर हो, भागे नहीं। ये भागना चाहता था ना युद्ध से, इसको कॉलर पकड़ के खींच के लाया, नहीं इधर खड़ा रहे, करना तो पड़ेगा एंगेज, लेकिन असंग से। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा या मेरा राज्य रहेगा या मेरा राज्य नहीं रहेगा, इस भावना से नहीं। यू बीन पुट हियर, यू आर अ ब्रेव वॉरियर, यू आर अ प्रिंस, यू आर द बेस्ट हु कैन प्रोटेक्ट धर्म, यू मस्ट। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे, मरेगा जिएगा, आई डोंट नो, कृष्ण से जो होगा वो होगा, लेकिन यू शुड नॉट रन अवे। इसलिए एंगेज बट डिस्पैशनेटली। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।